को आपको यहाँ भिजवाया स्पेशली। एक मासूम बच्ची आप देख रही हैं कितनी मुस्कुरा रही, उसको नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ। ये इसके मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना, तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही देखिए है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वही कहती हूँ कि बच्चियाँ जो होती हैं वो एक स्पेशली अपने वालदैन के घरों पे इस कदर शेल्टर और प्रोटेक्टेड होती हैं कि वो नहीं शायद समझती कि ज़िंदगी में या ओवरऑल जनरली माशरा कैसा है। लेकिन जब से मैंने पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो मेरा दिल प्रॉमिस आंसू से रोता है जब मैं रोज़ देखती हूँ किस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में। अगर हम अपने रिलीजन को देखें, इस्लाम को, इस्लाम में ख़वातीन की रिस्पेक्ट जिस तरह सिखाई हुई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ख़वातीन को दर्जा देते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के कायद आज़म ने भी ख़वातीन को कहा कि उनको साथ शाना बिशाना खड़ा करें ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। तो अगर हम अपने माशरे को दोबारा एक दफ़ा देखें तो हमें भी एक दफ़ा ये होएगा कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। हम अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। इसीलिए मोर रीज़न अब मैं एक तो आने वाले टाइम में कल या परसों इंशाल्लाह एसिड थ्रोइंग पे भी एक बिल जो है वो पंजाब असेंबली में सबमिट कर रही हूँ, जिसमें ये एसिड को बेचने वाले और ख़रीदने वालों पे रेगुलेशन और क्राइम होएगा। इसी तरह मैं अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मेरी सारा अहमद से भी ये दोबारा मुतालबा भी करूँगी, वो कर भी रही थी काम कि चाइल्ड मैरिजेस का बिल हमने उस पर पहले भी काम करने की कोशिश की थी, लेकिन सारा मेरी चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो हेड हैं वो भी इस पे काम कर रही हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम हम जिस तरह अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं, उनकी लेजिस्लेशन जिस तरह असेंबलियों में जमा करा सकें और अपनी फोर्सेस को जो इनको सपोर्ट करती हैं उनको और एम्पावर करें। अपनी इस तरह की बच्चियों को जो खड़ी होती हैं उनको भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी दें और अथॉरिटी दें, और अपने शेल्टर होम्स की ख़वातीन को भी, अपनी DWPO की प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को भी और प्रमोट करें। तो आई थिंक ये सब हमारा सिस्टम इकट्ठे होकर बच्चियों को एम्पावर भी कर सकता है। और मैं यही कहती हूँ कि इस तरह की ख़वातीन बच्चियों को हमें एजुकेशन भी देनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स भी देनी चाहिए। और ये पेन जो होती है ना, एक पावर होती है, और ये पेन एक पावर ये तभी होती है जब हम बच्चियों को एजुकेशन दे सकें और बच्चों को एम्पावर कर सकें।